बिहार के नए बॉस अब सम्राट चौधरी होंगे। तो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। विधानमंडल दल की बैठक में विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बीजेपी के सभी नेताओं ने सहमति जताई। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होने के बाद सम्राट चौधरी के समर्थकों में गजब का उत्साह नजर आया। पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर सम्राट के समर्थक खुशी से झूमते नजर आए। कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 20 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं थी। 2015 में बीजेपी के साथ जुड़ने का अवसर मिला। तब से पार्टी ने जब जो दायित्व दिया उसे मैंने जिम्मेदारी के साथ निभाया। तो मुझे पार्टी ने कई पदों पर काम करने का मौका दिया। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 2025 में जब दोबारा एनडीए की सरकार बनी तो मुझे गृह विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अवसर मिला। आज मुझे फिर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसे मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। चौधरी बिहार के नए मुखिया होंगे। तो बीजेपी विधायक दल के नेता उन्हें चुन लिया गया है। विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया। कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल से मुलाकात कर सम्राट चौधरी सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। तो कल 11 बजे शपथ ग्रहण होने जा रहा है और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शामिल होने जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बिहार की राजनीतिक अध्याय में एक नया चैप्टर शामिल होने जा रहा है। कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगा और सम्राट चौधरी बिहार के नए सम्राट होने वाले हैं। क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है साहिल, भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे जो सपना रहा है 1, 2, 3 दशकों का, वो आज पूरा होने को है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम हो और मजबूत नेता हो, इसके लिए छटपटा रही थी बहुत समय से। लेकिन अंततोगत्वा आज उनको सफलता मिल गई है सम्राट चौधरी के रूप में। सम्राट चौधरी ऐसा व्यक्ति है जिनके पीछे कई उनके दामन में दाग भी लगे हैं और आरोप भी लगते रहे, लेकिन बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास करा और उनको सर्वोच्च जो पद होता है वो पद उन्होंने वहां पे आज उनको दे दिया है। और यहाँ से मुझे लगता है बिहार किस रास्ते पे जाएगा और बिहार के अंदर और जनता के अंदर और उनके कार्यकर्ताओं में किस तरह का मैसेज है, वो मुझे लगता है आज धीरे धीरे सामने निकल के आ रहा है। एक युवा पीढ़ी है, वो सम्राट चौधरी को सीएम देखना चाह रहे थे। उनका प्रशंसक, उनके जो समर्थक है, वो काफी समय से ये चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी के नाम पे ये मोहर लगे। आपको ध्यान होगा जब चुनाव हो रहा था उस समय प्रशांत कुमार ने तरह तरह के आरोप लगाए थे। इनके डिग्री को लेके फर्जी डिग्री भी साबित कर दी गई थी और उनके नाम, इनका जो मूल नाम है वो राकेश कुमार है और शकुनी चौधरी के फादर रहे हैं। तो इन शुरुआत में इनका जेल जाना, उसके बाद में कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको प्रशांत कुमार ने अहम चुनाव के वक्त जनता के बीच में रखा। हालांकि उसका असर भी पड़ा, ऐसा नहीं है कि उनका बुरा असर राजनीतिक और उनकी पार्टी के उनके कैरियर पे ना पड़ा। इनका जब अगर आप रिजल्ट देखो, चुनाव का जीता हुआ रिजल्ट देखो, तो पिछले चुनाव के मुकाबले उसमें काफी कमी रही थी। वही असर था कि इनके जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, उस आरोपों का इनको ऊपर असर रहा। अब बात नहीं, जब जो कहते हैं ना, वो जो जीता वही सिकंदर कहलाता। जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की नजर इन्हीं के ऊपर गई। उन्होंने देखा संजय जायसवाल और एक इनसे बड़े नेता जो सुशील मोदी हुआ करते, जो दिवंगत हो गए, और फिर एक दिल्ली से एक बड़ा नेता शहनवाज हुसैन के रूप में दिल्ली छुड़वा के उनको बिहार भिजवाया गया। पिछली सरकार में आपको याद हो तो उनको मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास नहीं करा। उन्होंने ऐसे नेता का चुनाव करा जो उनकी विचारधारा से बिल्कुल मेल खाता हो और यूं कहें कि उनकी लकीर खींचने वाला व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है उनकी दौड़, उनकी खोज सम्राट चौधरी पे आज पे उनके रुक गई। लेकिन यहाँ पे एक बात बिल्कुल तय है, अगर अब देखा जाए चुनावी पंडित हो जाएं या फिर समीक्षक हो जाएं, पत्रकार हो जाएं, उन सबके लिए नाम बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। वो सोच नहीं रहे थे कि सम्राट चौधरी ये बाजी मार जाएंगे। श्रेयसी सिंह है जो बड़ी खिलाड़ी भी रही है और विश्व स्तर पर उन्होंने बड़ा दमखम दिखाया। अभी बीच में 4 दिन पहले
खुद अमित शाह जी ने उनको तलब करा दिल्ली में, उनसे बात भी हुई, उनको सब चीजें उनको साथ में रखी गई, तब ये चैनलों पे खबरें भी चल गई थी। लोग के अंदर अंदेशा भी इस बात का हो गया था, हो सकता है कि बिहार में राबड़ी देवी के बाद में अगला सीएम कोई महिला के रूप में दिया जाए। लेकिन आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की चाल चलन चेहरा किस तरीके से कब बदल जाए और कब ऐसा नाम निकल के आ जाए जो किसी की कल्पनाओं में तलक नहीं होगा। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी आज उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब इस जिम्मेदारी को वो किस तरीके से निर्वाह करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षाओं पे और प्रदेश की जनता की कल्पना को कितना पूरा कर पाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल बड़ी सफलता मिली है, हम चैनल की तरफ से उनको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे और ये जिम्मेदारी को वो यहाँ से कितना आगे ले जाते हैं ये समय ही बताएगा। बिल्कुल, और जिस चीज का जिक्र आपने किया है यहाँ पर रमेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सपना था और काफी लंबे अरसे का इंतजार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है सपने को साकार करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो है वो बिहार पर काबिज हो। आज सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान के साथ ही वो सपना भी लगभग 75 साल का इंतजार वो खत्म हो गया और अब कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगी और बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय यहां पर जुड़ जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भविष्य आप किस तरीके का देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति के मद्देनजर, जल्दी से? देखिए साहिल जी, इसमें मैं जैसे आपने जिक्र करा कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो रहा है, इसमें 3-4 प्रदेश और जुड़ जाते हैं, आसाम, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। ये 4 राज्य भी ऐसे हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ लेके उनका सहयोग लेके अपना कोई बड़ा पद प्रदेश का यही होता सीएम बनाना, तो सीएम अपना हो। तो ये मुझे लगता है दिल्ली में भी उनका सपना पूरा हो गया, महाराष्ट्र में उनका सपना पूरा हुआ है और हरियाणा में हुआ। अब बिहार बचता था, बिहार पे भी ये था कि भाई हमारा कैडर से और हमारे यहाँ से निकला हुआ कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सीएम बने और वो बन गया। और रही बात सम्राट चौधरी का, जो अगर कैरियर आप देखो वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लंबा नहीं रहा। 2018 में जुड़े तो उनका दमखम देखा भाई, वो पहले आरजेडी पार्टी में थे, उनकी सरकार में कम उम्र का मंत्री होने का उनको एक उसकी सफलता भी उनको मिली है, एक तमगा भी लगा हुआ है। उसके बाद ये लगा कि नहीं, सम्राट चौधरी में तो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी में उनको जैसे वो आते हैं 3 साल के बाद संजय जायसवाल, जो बड़े कद के भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता माने जाते हैं, उनको हटा के सम्राट चौधरी को वो बड़ा पद दिया जाता। और उसके बाद अगर आप साइन देखो तो उनका कद धीरे 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 बढ़ता जाता है, मंत्री बनते हैं, विधायक, और उसके बाद में उनको डीसीएम बनाया जाता और आज से डी हटा के उनको फुल फ्लेज सीएम बना दिया गया। तो ये मुझे लगता है बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और खबर तो है, खबर के साथ में उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी कल्पनाओं पे ये व्यक्ति कितना उतर पाते हैं, खरे उतर पाते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय देगा। और परीक्षा ज्यादा लंबी नहीं है, 2, 4, 6 या 1 साल के अंदर उनकी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। उस परीक्षा में पास होते हैं, फेल होते हैं, ये भी समय बता देगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, कल 11 बजे शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए। सभी ने उनका समर्थन किया, विजय सिन्हा ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सभी के समर्थन के साथ वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। कल 11 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगे।